अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा फार्मिंग के ऊपर। पाकिस्तान में बच्चा फार्मिंग कितनी कामयाब है, किस चीज़ की ज़्यादा मुश्किलात आ सकती है, डिवार्मिंग किस टाइम करनी चाहिए, बीमारी का जो रेशो है वो कितनी है। ख़रीद तो कर सकते ले लेते हैं, लेकिन सेल कहाँ पे करें, सेल का मसला दोबारा आ जाता है। और इसके अलावा इसकी जो खुराक है वो कुर्बानी के लिए ले रहे हैं, तो आपको उसके क्या खुराक करनी लेनी चाहिए, कितने मंथ पहले परचेज़ करना चाहिए, और इसके अलावा कौन सी मुश्किलात इसमें आ सकती है। ये सारी वीडियो में आप इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो न्यू विजिबिलिटीज़ इस तरह की छोटे बिज़नेस बड़े बिज़नेस के हवाले से हम आपको शेयर करेंगे तो वो आपसे जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर बात की जाए तो बच्चे फार्मिंग के ऊपर, अगर आप कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप देहात से, यहाँ से किसी से ख़रीदें। घर के पले हों बच्चे हों वो सबसे बेहतर है। अगर आप मंडी से ख़रीदते हैं तो उसमें चंद हिदायत हैं, आप उसको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कुर्बानी के लिए, क्योंकि वो जानवर फिट और तंदुरुस्त और उसमें कोई नुक्स ना हो, ऐसे जानवर होने चाहिए। अगर उसमें कोई थोड़ा सा नुक्स भी होता है वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं होता। इसलिए ख़रीद करने के लिए मुख्तलिफ मंडियाँ हैं। मुल्तान मंडी से लूडन मंडी, बहावलपुर मंडी होगी, मदरसा मंडी होगी, इन मंडियों से आप परचेज़ कर सकते हैं जानवर। तो इन मंडियों से आपको अच्छा जानवर अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको ख्याल रखना होगा कि अगर कुर्बानी के लिए ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 मन का से ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना। क्योंकि आप कुर्बानी के लिए ले रहे हैं, आगे वो कुर्बानी के ऊपर जायज़ भी हो जाए, 2 दांत का होगा, वो कुर्बानी के ऊपर जायज़ होगा। और दूसरा आपने क्या करना है, उसकी जो जान हो वो ढीली जान का हो, ताकि आप उसकी जो 6 महीने पहले जो परचेज़ करेंगे जानवर, उसके ऊपर अगर आप कोई खुराक डालें तो वो अच्छी से ग्रो कर सके, जल्दी से ग्रो कर सके। ये ना हो कि आप बहुत ही कमज़ोर जानवर लें और उस पर इतना करें, खर्च भी करें, लेकिन वो इतना प्रॉफिट ना दे सके। इससे बेहतर है कि आप ढीली जान का लें, 2.5 से 3 मन का ऊपर जानवर हो वो लें, और अपने फार्म पे आएँ और उसकी खुराक की हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर कुर्बानी के लिए ले रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ख्याल रखें कि कुर्बानी के ऊपर ना जो प्रॉफिट बिजनेस देता है, प्रॉफिट जो अच्छा देगा वो खूबसूरती के सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वज़न के कम होते हैं और गोश्त के लिए तो कम होते हैं, लेकिन जो बच्चे की खूबसूरती होगी उसके डिमांड ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा होंगे। उसके ऊपर बात करते चले कि आप देखेंगे कि जो साहिवाल का बच्चा है लाल रंग का, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरा अबलग का हो गया, जो देसी अबलग होते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे खूबसूरत और जो जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरती होती है उसके ऊपर देखा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है। तीसरा आप ब्राह्मण देख लें, ब्राह्मण के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसमें क्वालिटी और उसकी सेल परचेज़ वो बहुत ही ज़्यादा रेट दे सकता है। आप 40 से 50 लाख तक उसे सेल कर सकते हैं ब्राह्मण को। ख़रीदने के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि आप जो मंडी में ख़रीदने जाएंगे तो आप चंद एक जो चीज़ें हैं वो ख्यालात लाजमी है। अगर आप कोई बच्चा ख़रीद रहे हैं तो पहले तो देखिए उसकी चाल चलने में कोई नुक्स तो नहीं है, कोई टांग में या कोई भी उसके पाँव में कोई ख़राबी तो नहीं है, क्योंकि मंडी में मोस्टली वही लोग देते हैं जो बच्चा बीमार हो या उसमें कोई मसला आ रहा हो या कोई वैक्सीन बीमारी ने अटैक किया हो, वो मोस्टली वहाँ पे आके वो सेल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे हो, लेकिन वो सही भी होते हैं। तो उसमें ये देखा जाए कि उसको थोड़ा सा चला फिरा के देखा जाए कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। दूसरा आप उसे देखेंगे कि उसकी जो ज़बान है, ज़बान पे उसमें कुछ चारा वगैरह या खुश्क आप लेके जाएंगे, क्योंकि जो नर्म ग़िज़ा होते हैं वो तो खा लेता है, अगर मुंह में दाना हो तो ये भी एक बीमारी है कि वो आप अब अपने फार्म पे लेके आएँ तो वहाँ पे वो अटैक कर सकती है, सब जानवर को बीमार कर सकती है। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे जो खिला के देखें क्या उसमें ज़बान ठीक है, उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, चला फिरा के देखेंगे और उसमें अज़ा पूरे हैं, क्या किसी का सींग कटा हुआ तो नहीं है, क्या किसी के कान में कोई नुक्स तो नहीं है, या कि टांग टूटी हुई है या उसके पूँछ का मसला। इस तरह के जो अज़ा हैं वो अपने वहाँ पे क्लियरेंस करके आप लें, क्योंकि आप परचेज़ तो कर लेंगे, फिर आपको सेल में इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद मुश्किल हो, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परचेजिंग में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ख़रीदारी के वक्त, हमारा तो ये वक्त है कि आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो उस वक्त आप अपने साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा लेके जाएं जिसके 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो। आप कोई व्यापारी भी लेके जा सकते हैं या कोई फार्म से बंदा लेके जा सकते हैं। तो 3-4 बंदे ऐसे एक्सपीरियंस लाजमी होने चाहिए ताकि वो आपको बता सकें कि ये जानवर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि परचेजिंग सही से कर लेंगे तो आप सेल में प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। अगर आप परचेजिंग भी सही से नहीं करेंगे तो आप सेल आगे कैसे करेंगे, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप फिर आपको इतनी डिमांड और इतनी प्रॉफिट नहीं दे सकेगा।
तो आगे मैं बात करता चलूँ, जो ब्राह्मण का जीज है, जो यहाँ पे नस्ल है पाकिस्तान के अंदर ब्राह्मण, मैं आपको एलसीडी में भी दिखा रहा हूँ कि ये इसकी जो टांगी होती है वो दूसरे जानवरों से मोटी होती है, और ये जिसामत में दूसरे जानवरों से भी 3 गुना ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसकी जो कान होते हैं वो आम जानवर से लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं नीचे की तरफ। और इसका जो सर है, सर के ऊपर एक मतलब उसकी इस तरह शेप के अंदर उसका सर होगा, ऊपर निकला हुआ होगा थोड़ा सा। तो बाकी का जो सर होता है, जो माथा होता है सीधा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर से निकला हुआ होगा। तो इसकी खूबियाँ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसका जो बच्चा है वो तकरीबन दूध पीता बच्चा आपको 10 से 12 लाख का बिल, अगर जब आप इसे सेल करेंगे तकरीबन 30 से 35 लाख तक। ओरिजिनल ब्राह्मण का आप 30 से 35 में एक नॉर्मल रकम बता रहा हूँ, आप 60 लाख तक 50 लाख तक इजीली सेल कर सकते हैं। आप देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पे सर्च कर लें तो आपको ब्राह्मण का जो नस्ल है वो बहुत ही कम लोगों को जो सेल करते हैं, क्योंकि ये ऐसी नस्ल है जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। ये हेल्दी भी होता है, गोश्त के हिसाब से भी बहुत इसका हैवी वज़न होता है, और ये खूबसूरती के लिहाज से इसकी झालर लंबी होती है आगे तक। और इसकी मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा वीडियो के अंदर। तीसरा, अगर जानवर आप खरीद लाते हैं तो उसकी जगह कैसी होनी चाहिए। आगे बात आती है कि जानवर खरीद तो लिया मंडी से, अब जगह कैसी होनी चाहिए। जगह में आप एक शेड बनाएंगे, शेड बना लेते हो ठीक है। अगर आप के पास से 1 कनाल 3 कनाल एरिया है तो आप तकरीबन 20 से 25 जानवर का फार्मिंग करनी चाह रहे हैं ईद के ऊपर, तो उसमें ये होगा कि आप एक हाल कमरा बना लें, 20 बाई 30 का बना लें कमरा। मैं आपको एक शेड भी दिखा रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप रूम कैसे बनाते हैं। तो उसमें आप बना लें, तो उसमें ये होगा कि 20 बाई 30 में आपके 20 से 25 जानवर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जानवर को अंदर बिठाना होता है, बाहर सर्दी होती है काफ़ी, क्योंकि जानवर बीमार ना हो जाए, इसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा एहतियात रखनी हमें लाजमी है। तो इसकी जगह का बेस, उसमें फिर आप दोपहर को जो बाहर निकालेंगे उसकी जगह अलग से एक बार से उसकी पार्टीशन करके उसे रखेंगे, ताकि वो आसानी से आज़ादाना रह सके। अगर आप मोस्टली हमारे बांध के रखते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर कोई भी चीज़ है ना वो आज़ादाना रहना पसंद करते हैं। जो आज़ाद रहेगी वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकती है बदनिस्बत आप उसे बांध के रखेंगे तो उससे। तो क्योंकि आज़ाद होगा वो पानी भी आसानी से पी लेगा, चारा भी आसानी से खा लेगा। तो उसमें बाहर जब रखेंगे आप उसमें जो आगे ऊपर पार्टीशन कर देंगे, जो आप चारा डालेंगे, साइलेज डालेंगे, कोई चीज़ डालेंगे तो उसके आगे पार्टीशन कर देंगे, जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इसमें यह होगा कि आपको पता चलेगा कौन सा जानवर कम खा रहा है, तो वहाँ से आप कम खा रहा है आप उसको अलहदा करके उसे एक्स्ट्रा उसे खुराक देंगे, ताकि वो भी दूसरों के मुकाबले में जल्दी ग्रो कर सके। इसके अलावा एहतियात की आती है कि कोई भी बिज़नेस है, अब यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बहुत कम आता है, हमारे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी यही वजह है कि कोई भी बिज़नेस है उसमें तवज्जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 बंदे लेबर लगा दिया और वो खुद चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस है उसमें आप खुद भी रहें, आप नज़र रखें। 24 घंटे में आपको 2 टाइम वहाँ पर जाना होगा, देखना होगा कि हाँ भी कोई जानवर हमारा बीमार है। जो बीमार होगा वो क्या होगा, एक साइड पर खड़ा होगा, खाना कम, चारा कम खाएगा और मुरझाया हुआ होगा, नाक से पानी होगा, मुंह से ललूरें होंगी। इस तरह की जो आती हैं वो जानवर की बीमारी की शुरुआत है। उस वक्त आप उसी टाइम जो एक्शन लेंगे उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको जल्दी उसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप देर कर देंगे तो जानवर जल्दी से बीमार तेज़ी से होता जाएगा, फिर उसके एक्सपायर होने के ज़्यादा खदशा होते हैं। दूसरी बात, जब आप मंडी से परचेज करके आते हैं तो उस वक्त आपको पहले डिवर्मिंग करना लाजमी होता है, क्योंकि जानवर एक माहौल से दूसरे माहौल में आता है तो उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी वजह से उसकी डिवर्मिंग करें, ताकि वहाँ की जो बीमारियां हैं, मंडी में बहुत सारे जानवर एक साथ होते हैं, सही भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो आप वहाँ से लेके आएंगे तो आपने फार्म पे जो ही इंटर करेंगे तो आपकी उसके ऊपर वैक्सीनेशन डिवर्मिंग लाजमी कराएं। तो क्योंकि जानवर में बीमारी, वहाँ से एक जानवर भी आपके साथ कोई उसके साथ बीमारी हो तो पूरे फार्म के ऊपर बीमारी आ सकती है। इससे एहतियात बहुत लाजमी है। वैक्सीनेशन की बात करते चले तो अब तो गवर्नमेंट के जो सरकारी अस्पताल हैं, आप कॉल करें वो भी आते हैं, डॉक्टर आपको फ्री वैक्सीनेशन करके दे जाते हैं, डिवार्मिंग भी फ्री कर देते हैं। इस तरह की जो आप बीमारियां होती हैं वो आप उनसे भी करा सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप वो नहीं आते, मौसम जैसे तब्दील हो रहा है, अब जैसे मौसम में सरमा आ रहा है तो उसमें जानवर की बीमारी का आने का खदशा है, तो इस मौसम में आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ताकि जानवर की जो एहतियात है वो आप पहले करें। बीमारी की जो एहतियात है वो आप पहले कर लें, क्योंकि बीमारी आने से आप पहले महफूज, जानवर आपका महफूज रहे। अब ख़रीद भी कर लेते हैं।
आप उसे फार्म में भी ले आते हैं। इसके बाद आती है खुराक की बारी। आप खुराक क्या खिलाएंगे कि आप कुर्बानी से 5 6 7 महीने पहले जब जानवर लेके आते हैं 3 2.5 मन का, तो वो 2 दांत हो चुका होता है या होने वाला होता है। अब उसकी आती है ग्रोथ की बारी। अब उसे अच्छा ग्रोथ करेंगे, उसकी अच्छी सेहत निकल गई तो कुर्बानी के ऊपर वो आप सेल करेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आप देखेंगे मक्की का साइलेज तो सबसे वो बेस्ट है, क्योंकि जो सिटी में है वो आप उसके पास रकबा है थोड़ा, वहाँ पे 3 कनाल 2 कनाल 1 कनाल है, तो उसके ऊपर ये करेगा कि वो मक्की का साइलेज परचेज़ करे या वो अपना बनवा ले। तो उसमें यह है कि आप मक्की का साइलेज डालेंगे तो उसमें वो जल्दी ग्रोथ करेगा। इसके बाद सब्ज़ चारा है, और उसके मक्की का साइलेज और सब्ज़ चारा मिक्स करके सेट है, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने मोस्टली वहाँ पे जब से वहाँ से फार्म पे विज़िट किया है या मैंने सर्च किया है, देखा है मुख्तलिफ वीडियो में, वो यही कहते हैं कि मक्की का जो साइलेज है और जो सब्ज़ चारा है वो मिक्स करके डालें तो जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा डाइट जितनी डालेंगे वो आपके जानवर को खूबसूरती और हेल्दी करेगा। जैसे हो गया गंदम का दलिया हो गया, वंडा हो गया, चोकर हो गया, ये इसकी जो एक्स्ट्रा खुराक है वो आप इसको लाजमी करेंगे ताकि जानवर की निखार में इजाफा हो। गर्मी के अंदर जो आप बच्चा लेते हैं तो क्योंकि जानवर में वो कहते हैं गर्मी गर्मी के लिए आप उसे सरसों का तेल पिला सकते हैं ताकि उसकी गर्मी दूर हो सके, वो अच्छे से खुराक को ख़त्म कर सके। नमक जो और ताज़ा पानी, मैंने इसलिए पहले कहा है कि आज़ादाना रहेगा तो वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से खाता रहेगा। अगर जैसे ना आप बांध के रखेंगे, दिन को छोड़ेंगे और दोपहर को छोड़ेंगे, तो ये है कि पानी उसको अगर प्यास लगी है तो वो सारा दिन प्यासा रहेगा, उस टाइम नहीं पिया तो फिर दोपहर को शाम को आप जैसे खोलते हैं तो वो पिएगा। तो आज़ादाना रहेगा तो उसी टाइम उसको पानी मिल जाएगा कि दिन में आप सुबह पानी भरते हैं तो शाम को निकाल दें, फिर वो ताज़ा पानी जानवर को जितना भी पिलाएंगे उसकी सेहत के लिए, निज़ाम हज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ताज़ा पानी है। नमक 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल हो चाहिए, ये भी उसकी निज़ाम नज़ाम के लिए बहुत मुफीद होता है ताकि वो इस जल्दी ग्रोथ की, क्योंकि जल्दी जैसे ग्रोथ करेगा 3 महीने में, जितनी अपनी सेहत बनाएगा उतनी आपको ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। जो मेल जानवर है, जो मैंने आपको बच्चा फार्मिंग के बता रहा हूँ कि इसमें जो जानवर है वो सर्दी में ज़्यादा ग्रोथ जल्दी करता है, वो अपनी जो जान होती है वो ज़्यादा निकालता है। इसे आप सर्दी में जो है वो जितनी खुराक दे सकें उस देनी चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप रात को ये सारी रात खुराक खाता रहे और दिन को कहते हैं सोता रहे, तो ये इसकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद यही होता है। खुराक पर बात करते थे हैं तो आप फार्म से लेके आते हो, फार्म पर क्या होगा कि वहाँ पे वो पहले उस पर साइलेज पे डालते हैं, साइलेज खा रहा होता है, फिर हम लेके आते हैं तो हम सब चारा डाल देते हैं, तो खुराक तब्दील हो जाती है, तो वो उसकी खुराक तब्दीली की वजह से वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले देख लें कि पहले वो साइलेज खा रहा था या पहले वो घास पे था। अगर वो घास पे था तो आप उसे पहले घास डालेंगे, फिर स्लो स्लो तब्दील, जैसे कि पहले 10% और 90% घास होगा, 10% उस पर आप सैलेड डाल दें। फिर इस तरह नेक्स्ट आप डे आप ये करेंगे कि 30% सैलेड डाल दें और 70% जो घास डाल दें। फिर उससे नेक्स्ट दिन 50-50 कर दें, फिर उसके नेक्स्ट दिन आप 70% वंडा कर दें और 30% घास कर दें। इस तरह मिक्स करके आप उसकी खुराक तब्दील करेंगे तो उसकी बॉडी पे असर नहीं होगा, तो वो भी खुराक पे एडजस्ट होता जाएगा और इस तरह भी जानवर की आपकी हेल्थ वीक नहीं होगी। जानवर पर यह भी है कि आप जानवर परचेज करके आते हैं तो उसके ऊपर पहले 6 महीने से 6 महीने 7 महीने होते हैं, आप 3 महीने उस पर वंडा और साइलेज पे ज़्यादा जोर दें। उसके बाद उस पर वंडा चोकर वगैरह जो भी आप उस पर ऐड करना चाहते हैं उस पर ऐड करें, ताकि जो लास्ट 3 मंथ हैं वो उस पर जल्दी ग्रो कर सके। आपने इसमें हमने बात की है आपने कि परचेज़ भी कर लिया, जगह भी आ गई, खुराक भी डाल ली। इसके बाद आती है बच्चा फार्मिंग, क्योंकि सेल के बारी, कुर्बानी का मौसम होता है, क्योंकि इसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है, इतना खुराक सब कुछ मैनेज सही सही कर चुके होते हैं, लेकिन अगर सेल सही ना हो तो उसमें प्रॉफिट की रेशो फिर कोई ना होने के बराबर होती है, फिर वो लॉस हो जाए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें यह है कि आप, मैंने पहले बताया कि आप अच्छा जानवर लेंगे तो वो एब्सोल्युटली आपको सही सेल प्रॉफिट देगा। इसके बाद आती है सेल की बारी। अगर आप अच्छा जानवर ले आते हैं फार्म से या मंडी से या देहात से, तो आपका सेल वो है टिक टू पे सेल होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ खड़ी है, किसी के पास भी खड़ी हो अच्छी चीज़, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आप कोई ऐसे देसी या दूसरे जो इतने खूबसूरत जानवर नहीं होते, जो आप लोग गोश्त के लिए लेते हैं, कसाई वगैरह, तो वो जानवर लेके उसकी खिदमत करते रहे, वो प्रॉफिट इतना नहीं देगा जो खूबसूरती अबलग
जो हिसाब से देसी अबलग हो गया उसमें भी काफ़ी खूबसूरत जानवर है, जिसकी झार लंबी होती है और काफ़ी हेल्दी होती है, टांगें मोटी होती हैं। दूसरा ब्राह्मण का भी मैं आपको बताया है, ये नस्ल भी होगी। दूसरा जो तीसरा साहिवाल नस्ल की होगी। ये जो नस्ल है ना, इसमें वो प्रॉफिट ज़्यादा देगा क्योंकि ये खूबसूरती ज़्यादा होती है। और आप सेल करना चाहते हैं तो उसमें एक है कि आप मंडी में भी जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो खूबसूरत जानवर होगा मंडी के में वो खूबसूरती के हिसाब से ज़्यादा पैसे होते हैं, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। दूसरा, आप सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं, एक अच्छी सी वीडियो बनाए जानवर को नहला धुला के, और उसको जैसे वो सजा तजा के जैसे कुर्बानी में करते हैं, तो आप उसे सजा के आप एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड कर दें व्हाट्सएप पे या FB पे अपनी, और एक पेज बना ले उस पर भी अपलोड कर दे, तो आपको बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि कुर्बानी के दिनों में हर कोई चाहता है कि हमें मंडी ना जाना पड़े, बहुत सारी बीमारियां तो आ गई हैं अब तो वो घर बैठे अपना जानवर पसंद कर सकें। तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, रब्ता कर लें। सबसे बेहतर तरीका आपको सोशल मीडिया का, मैं भी ये आपको कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर आ जाएँ। उस पर यह है कि आप मंडी पे जाते हैं, आपके 50-60 बंदा आएगा, आपका डिमांड लगाएगा जाए, लेकिन आप जो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने FB का पेज बनाया, आगे आप मुख्तलिफ FB के फेसबुक के ऊपर ग्रुप हैं वो ज्वाइन कर लें और शेयर करते जाएँ, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्योंकि जो वहाँ पे 40-50 बंदा देगा, यहाँ पे हज़ारों बंदा, आप जितनी शेयर स्ट्रगल अपनी खुद करते जाएंगे, 500-1000 बंदा देखेगा आपके ऊपर, खूबसूरती भी जानवर की देखेगा, ऊपर आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दें, अपना रब्ता करेगा, जो भी आपको बेनिफिट लगेगा वो आपसे परचेज़ कर लेगा। फिर आप उससे रब्ता कर लें, जैसे आपके पास मैनेज हो, जहाँ का भी हो, आप डीलिंग करके आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर मंडी भी नहीं जाना चाहते तो इलाके में जो व्यापारी होते हैं वो, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है बच्चे की भी, तो उसको भी वो आपको अच्छा रेट दे देगा, क्योंकि जो खूबसूरत जानवर है उसका रेट आपको पता ही है कि ज़्यादा होगा, और आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमने दूसरी वीडियो बनाई है डेयर फार्मिंग के ऊपर, कैट फार्मिंग के ऊपर, गोट्स फार्मिंग के ऊपर, पिकॉक फार्मिंग के ऊपर। इसकी जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो न्यू आने वाले वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।